हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आपकी इंग्लिश की हनी कॉम बुक का जो चैप्टर 2 है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया, एक्सप्लेनेशन पार्ट कर लिया पार्ट 1 का, और उसे कॉम्प्रहेंसिव चेक भी कर लिया है। अब हम लोग इस चैप्टर का, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चैप्टर का पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन पार्ट और उसके कॉम्प्रहेंसिव चेक भी देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु है, उसने विंडो से झाँका, विंडो के अंदर झाँका। लल्ली वॉज सिटिंग a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. लल्ली जो है वो बैठी हुई थी थोड़ी सी डिस्टेंस अवे, थोड़ा सा दूर, बहुत ऑकवर्ड तरीके से, बहुत अजीब तरीके से वो वायलिन को पकड़ी हुई थी, बाउ स्ट्रिंग को, जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं वायलिन में। और उनकी जो उसकी जो एल्बो थी वो एकदम एकदम हिल रही थी, एकदम कपकपा रही थी। उसकी आँखें थी वो एकदम ग्लेज्ड हो गई थी, एकदम उससे एकदम कॉन्सेंट्रेशन से। उसके बाद क्या हुआ, इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसके सामने ही विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, विंडो के बैक पर वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक टीचर। तो जो म्यूज़िक टीचर जो पढ़ा रहे थे उनका बोनी सा फिगर था, एक बोनी फिगर था। He had a mostly bald head with a fring of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. अब देखो क्या है कि इसमें उनके पास उनके सर पे से उनके पास एक बाल्ड सा हेड था, जिसमें एक फ्रिंग थे, एक हल्की सी होती नहीं, पुच्छी बोलते हैं, से हिंदी में बोलते पुच्छी, छोटी सी पुच्छी थी। इसमें जो ऑयल ब्लैक हेयर थे, जिसमें वो ऑयलिंग की गई, जिस हेयर में ऑयल ब्लैक हेयर थे, जो उनके कान के ऊपर वाले जो होता है सर का पार्ट, वहाँ पे एकदम उनकी कान चारों तरफ फैले हुए थे। और उन्होंने एक ओल्ड फैशन टफ्ट भी पहना हुआ था, और गोल्ड चेन, और एक उन्होंने गोल्ड चेन पहनी हुई थी जो कि चमक रही थी उनकी लेदरी नेक पर। लेदरी नेक मतलब कि उसमें मतलब बहुत से लेदर होते हैं ना, वैसे उनकी नेक टाइप की थी, लेदरी नेक थी। और एक डायमंड रिंग थी जो कि ग्लिटर कर रही थी। ग्लिटर आपको पता ही होगा ग्लिटर क्या होता है। ग्लिटर आपने चलाया होगा, मैंने कभी ग्लिटर पहनी है, फिर ग्लिटर ग्लू ऐसे भी होते हैं, तो वैसे ही ग्लिटर था, ग्लिटर कर रहा था जो डायमंड रिंग थी ऑन हिज हैंड। एंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायोलिन, जैसे जैसे वो मतलब कि वो ग्लाइड अप कर रहे थे स्ट्रिंग को ऊपर और नीचे, वायलिन की स्ट्रिंग को, वैसे वैसे उनकी डायमंड रिंग ग्लिटर कर रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बेनेथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, एक बड़ा सा एक पाँव था जो कि बीच में अटक रहा था, जब स्टक कर रहा था, स्टक भी बोल सकते हैं, अटक भी बोल सकते हैं, हिंदी में अटक रहा था। फ्रॉम द बेनेथ, बीच में गोल्ड बॉर्डर्ड, गोल्ड से बॉर्डर किए गए वेष्टी एज में, वेष्टी मतलब होता है धोती, तमिल में वेष्टी बोलते हैं धोती को, वेष्टी, वेष्टी के एज पर। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद स्क्रॉनी बिग टो, ऐसे मतलब किसी गाना गा तो उसमें अपने टो से इसे ज़मीन पे हिट भी करता जा रहा था, एज अ मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स, ओके सॉरी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बोलेंगे, साइड तरीके से, मतलब कि एक तरीके से, मतलब कि जब बहुत मतलब उसको कॉन्सेंट्रेशन से कर रहा था, उसके कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के उसने ऐसा किया। ओके, नाउ लेट्स come to the next paragraph. Okay, let me open my marker. Yes, wait a minute. Yes, now the next paragraph. He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. उसने कुछ नोट्स प्ले करे, लल्ली ने, और स्टम्बल्ड हो गई एकदम बिहाइंड किसके, वायलिन की, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि थोड़ा सा क्वाइट हेल्पलेस लगा, जिसमें कोई हेल्प नहीं कह सकती, उसको हेल्पलेस बोलते हैं। या आप देख सकते हो क्या, देखो इसे अपने टो को से ज़मीन पे पीट रहे थे अपने टो को, और ये गाना बजा रहे हैं, मतलब कि म्यूजिक टीचर बजा रहे हैं, और ये ऊपर से चिल्ड्रन झाँक रहे हैं।
उसके बाद क्या हुआ कि एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और मतलब कि बिल्कुल ही अनहैप्पी थी, उसके उसके हैंड्स में अनहैप्पीनेस से भरे हुए उसके हैंड्स थे। व्हाट अ डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू बी फ्लूड अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जो म्यूजिक मास्टर के नोट्स हैं वो कितने अच्छे से फ्लोट कर रहे हैं, एकदम हवा में से एकदम तैर रहे हैं। उनके जो एकदम इनविजिबल ट्रैक हैं उस पर एकदम मेलोडी की तरह, मेलोडी मतलब बहुत सुरीला, बहुत मीठा भजन, भजन तो नहीं मतलब मीठा गाना, मीठा भजन जो भी हो। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन। ये किसी ट्रेन के व्हील्स का तरह था, किसी रेल में अच्छे से फिट हो रहा था, विजिंग करते हुए एक अलग सी एक सेटिस्फाइंग सी आवाज़ निकालते हुए। As Ravi said, Mridu started at that huge buried head, moving effortlessly. Effort मतलब होता है उसमें कोई योगदान देना या फिर उसमें कोई ज़्यादा मेहनत करना, एफर्ट्स होता है नहीं, एफर्ट्स होते हैं वैसे, एफर्टलेसली अप द वायलेंस स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक, एक लवली सा म्यूजिक क्रिएट करते हुए अपने वायोलिन से। ओके, नाउ स्क्वैंक स्क्वैक 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 ऐसी आवाज़ें। देयर वाज अ लली डरलिंग अगेन, वो फिर से डरलिंग कर रही थी, तो गंदी सी अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा। ओ रवि सेंड दैट बगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक विरंदा। विरंदा कोई तमिल में वर्ड होता है, नमस्ते से बोलते हैं, ऐसे विरंदा होता है। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। तापी एक और इसमें गर्ल आ गई जिससे वो चैटिंग कर रहा था। ही वॉज बीन कमिंग हर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। पाती ने ऐसा एक्सप्लेन किया तापी से नहीं, तापी को एक्सप्लेन किया ऐसा। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु ने और मीना ने रवि को फॉलो किया। द बेगर जो भिखारी था, जो गरीब पर्सन था, वो भी वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, वो गार्डन पहले से ही था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो ऐसा दिखा रहा था कि मतलब कि वो होम पर अपने घर पर है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपने ऊपर की जो क्लॉथ से शर्ट वर्ट थी उसने वो नीम ट्री पे बिछा दी थी। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसके ट्रंक पे लेटा हुआ था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, और वो सोच रहा था कि मतलब कि वो छोटा सा एक स्नूज ले से। स्नूज मतलब होता है एक छोटा सा, एक हल्का सा नींद मार लेना, तो बोलते हैं नींद मार ली छोटी सी। ऐसे स्नूज मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, छोटी सी स्लीप ले लेना। ओके, and was leaning against its trunk, okay, while he waited for arms to appear. Go away, said Ravi. जाओ यहाँ से, रवि ने कहा sternly, गुस्से से, मतलब अजीब तरीके से, अकड़ से, अकड़ होता नहीं, अहंकार से, अकड़ से, कि go away, जाओ यहाँ से. My party says it's time you found another house to beg from. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling. और उसने मतलब कि बोला, गेज्ड हुए एकदम, मतलब कि इस घर की जो लेडीज़ हैं, एक बहुत वेरी काइंड सोर्स, बहुत दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक, पूरे मैंने वीक के लिए ऐसा करा। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को बढ़ाया। अम्मा अम्मा ओ सैड his wail might be, but it certainly wasn't feeble, लेकिन वो मतलब कि feeble नहीं हुआ था। It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown, मतलब कि कुछ जो उसके टीथ मुंह में बचे हुए थे, stained क्योंकि ब्राउन हो गए थे एकदम, with बिटर च्यूइंग, और च्यूई करते हुए, चबाते हुए खाने को। नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ, वेट अ मिनट, यस, Ravi tell him there's nothing left in the kitchen.
कॉल्ड रुक्कुमनी। रवि ने कहा उधर कुछ भी नहीं है किचन में। कॉल्ड रुक्कुमनी, और रुक्कुमनी को बुलाया। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और अब वो दोबारा नहीं आएगा। टेल हिम दैट, और उससे ऐसा बोल दे दोबारा वो ना आए। शी साउंडेड फेड अप, उसने मतलब ऐसे साउंड किया मतलब कि वो एकदम फीड हो गया, उससे फेड अप हो गया, एकदम एकदम परेशान हो गया उससे। ओके, उसके बाद and he is not coming. Ravi didn't have to repeat it all the beggar. उसको अपनी जो उसने बोला कि यहाँ चले जाओ, अब दोबारा यहाँ पे मत आना, उसको अपने शब्दों को रिपीट नहीं करना पड़ा बेगर को। उसके बाद क्या हुआ कि what his mother said had been easy फॉर देम ऑल, जो कि उसकी मदर ने कहा उन सब के लिए बहुत इजी होगा सुनने के लिए। देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सैट अप एंड साइड, वो उठ के बैठ गया, मतलब कि वो लेटा था फिर वो बैठ गया, उठ के बैठ गया वो। आई विल गो, बेगर ने कहा। जब उसने ऐसा सुना कि आज चलो जाओ तुम यहाँ पे दोबारा मत आना, तो उसने कहा, बेगर ने ऐसा कहा कि आई विल गो। ही सेड wearily, बहुत उदास मन से। ओनली लेट मी हैव a रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, बस मुझे थोड़ी देर के लिए आराम कर लेने दो इस ट्री के नीचे। द सन इज सो हॉट, सूरज बहुत गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, जो डलता नहीं है, क्या बोलते हैं, अरे जब रोड बनती है तो उसमें काला काला डलता है, कुछ चारकोल टाइप का कुछ होता है, शायद ऐसे ही कुछ होता है, तो वो एकदम पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी, ये आधे आधे वर्ड लिखे होते हैं पेज पर। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरी जो मेरे पैर हैं वो पहले से ही ब्लिस्टर्ड हो गए, एकदम अजीब से खुदरे खुदरे जाते हैं ना, वैसे खुदरे खुदरे हो गए हैं, बॉयल हो गए एकदम अजीब से। बबल्स आ गई हैं स्किन पर फ्रॉम बर्न्स और रबिंग से। ये बकरे में मीनिंग दी हुई है, चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, उसको पूरा लर्न कर सकते हो चाहो तो अगर आप। ब्लिस्टर्ड, he stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसकी जो bare feet थी उस पे जो peeling blisters थे, blisters मतलब आपको पता चल गया। I suppose he didn't have the money to buy चप्पल्स, मुझे ऐसा लगा कि उसके पास पैसे नहीं होंगे चप्पल खरीदने के लिए। मृदु whispered to मीना रवि, मीना और रवि से ऐसा उसने विस्पर किया, धीरे से बोला। समझे? इतना क्लियर हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुमको कहीं घर में तुमको कहीं एक कोई पुराना पेयर मिला शूज़ का, सैंडल का, चप्पल का, किसी और चीज़ का। I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, और I had given them to him. मेरी जो मेरे चप्पल है वो काफ़ी छोटी है उसकी फीट के लिए, तो मैं उसको दे देता। उसने इस टाइप से मतलब कह दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज, और उसकी जो फीट थी वो लार्जर थी मृदु और मीनाज से। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, वो अपने ऊपर वाले क्लॉथ को शेकिंग कर रहा था, ऐसे हिला रहा था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, वो अपनी धोती को टाइट कर रहा था, मतलब अपनी वेष्टी बोलते हैं, वेष्टी को टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड टीयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और टीयरफुली मतलब काफ़ी टीयरफुली मैंने बोल दिया, फियरफुली काफ़ी डर से काफ़ी डरे हुए मानसिकता से वो मतलब कि रोड को देख रहा था। आफ्टरनून हीट जहाँ पे पड़ रही थी। ही नीड्स वेट अ मिनट, सॉरी, ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसको अपनी फीट पे कुछ पहनने के लिए चाहिए। मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं ऐसे बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प
In 2 minutes, he will be frying his feet on the road, on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? तो उनको सिर्फ एक पेयर चप्पल चाहिए है, तो हम उसको कहाँ से लाएंगे? कब? Let's search. चलो आओ ढूंढते हैं हाउस के अंदर, हाउस में. ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. उसने मृदु और मीना को हाउस में धक्का दे दिया. उसके बाद जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरंदा मृदु's eyes टेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स. जो मृदु की आंखें थी वो पड़ी किस पर? जो पुरानी सी दिखती हुई चप्पल्स थी उनके ऊपर. शी हैज़ नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड. उसने नोटिस किया ये चीज़ जब वो वहाँ पे पहुँचा. रवि ने कहा शी विस्पर्ड टू हिम. रवि, उसने ऐसा उससे धीरे से हल्का सा विस्पर्ड किया. हुज आर दोज? ये किसके स्लीपर्स हैं? रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड. Wait a minute. Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleepers. तो रवि ने टर्न किया अपना फेस और देखा जो ग्लैंस्ड थी और शैबी लुकिंग और बहुत पुरानी सी लुकिंग वाली जो स्लीपर्स थी उनको उसने मतलब अपनी नज़रें उसके ऊपर डाली. उसके बाद क्या हुआ कि ही बीम्ड एंड नॉडेड. उसने फिर ऐसे अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाया कि हाँ दीज आर जस्ट द राइट साइज. ये सही साइज़ है. ही सेड पिकिंग देम अप. उसको उठाते हुए. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. तो मृदु और मीना ने उसके पीछे पीछे उसको फॉलो किया बहुत नर्वसली गार्डन में जाने के लिए. उसके बाद क्या हुआ कि वेट अ मिनट. हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि हियर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. हेयर, ये रही तुम्हारी स्लीपर्स. रवि ने बेगर से कहा स्लीपर्स ड्रॉप करते हुए उस ओल्ड मैन के सामने. वियर दीज एंड डोंट कम बैक. इसको पहन लो और दोबारा यहाँ पे मत आना. द बेगर स्टार्टेड एट द स्लीपर्स. बेगर थी, उसने स्लीपर्स को पहना हरीडली बहुत जल्दी से. फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर. और अपनी टॉवेल को अपने शोल्डर पे ऐसे डाल लिया. शोल्डर पे ऐसे मतलब होता है ना, ऐसे टांग लेते हैं हम लोग शोल्डर पे किसी चीज़ को, ऐसे टांग लिया था. पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट. और उसको अपनी फीट को स्लीपर के अंदर पुश किया, मतलब डाला स्लीपर के अंदर, पहना उसको और फिर वहाँ से चला गया. मटरिंग ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन. मन में वो मतलब कि मन में क्या, वो ऐसे मुंह पर हल्का धीरे धीरे बहुत प्यारी सी आवाज़ में बच्चों को ब्लेसिंग कर रहा था, आशीर्वाद दे रहा था. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? हेयर सेड रवि ड्रॉपिंग के कहाँ बचे हम लोग? ओके वेट अ मिनट. तो नहीं सही तो है, हम लोग सही जगह पर. ठीक है, हाँ तब हम लोग यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस. म्यूज़िक मास्टर हाउस से बाहर आया एंड टुक एन अप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ द मैन. और जो तीन आदमी खड़े थे उनके ऊपर एक अनअप्रिशिएटिव लुक लाया. अप्रिशिएट मतलब तारीफ़ करना, और अनअप्रिशिएट मतलब कि ना तारीफ़ करना, तारीफ़ की जगह बुराई करना. सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री के नीचे चुपचाप बैठते हुए. प्लेइंग मार्बल्स खेलते हुए. देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स वेरांदा. ये अपनी चप्पल्स को ढूंढने लगा. वेरांदा वेयर ही हैड पुट देम. उसने कहाँ पे इसको चप्पलों को रख दिया है. अब हम जल्दी से रीड करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ से. लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. She hurried up to him. Have you seen my chappals? जो लल्ली थी उसने मतलब कि बुलाया कुछ मोमेंट्स के लिए. लल्ली ही कॉल, उसने लल्ली को बुलाया. उसने आफ्टर अ फ्यू मिनट, थोड़ी देर के बाद, शी हरीड अप टू हिम. तो वो तुरंत हरीड हुई, भागते हुए आई. उसके बाद बहुत हरी में उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ, हैव यू सीन माई चप्पल्स. क्या तुमने चप्पल्स देखी हैं? माई डियर, क्या तुमने चप्पल्स देखी हैं? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर. मुझे याद है मैंने उनको यहाँ पर रखा था.
रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली। रवि, मृदु और मीना ने लल्ली को बहुत साइलेंटली देखा, ध्यान से देखा और चुपके से देखा। चुपके क्या, चुपके से ना देखा उसने, मतलब कि चुपचाप देखा है, चुपचाप देखा। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा, ही स्करीड अराउंड। सॉरी सॉरी, अच्छा वेरांडा मैंने वो गलत बता दिया था। वेरांडा मतलब कि वो नहीं होता है, नमस्ते टाइप का नहीं होता है। वेरांडा मतलब जो उनका घर था उसको लोग वेरांडा कहते थे, सॉरी ओके। वेरांडा मतलब कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं, घर उसका। he scurried around looking over the rail एंड क्राउचिंग नियर। और जो रेलिंग को देख रहा था, रेलिंग को पता ही होगा रेलिंग क्या होती है, रेलिंग को देख रहा था। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स के आसपास देख रहा था। टू लुक बिटवीन देम, ब्रांड न्यू देवर, वो एकदम नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम। He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? क्या तुमको पता है? उसे तुरंत दे दिया था बेगर को। समझ रहा आप, तो उसके अच्छे से तुड़ैया होगी डांट पड़ेगी उसको। हाँ, तो नेक्स्ट पैराग्राफ। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर। फिर उसे तुरंत ही जो लल्ली थी वो गई मदर के पास अंदर। रुक्कू मनी अपीयर्ड। रुक्कू मनी तुरंत आई, लुकिंग हेरास्ड सी, एकदम परेशान सी। विद पाती फॉलोइंग हर, जो उसके पाती के साथ जो उसके पीछे पीछे आ रही थी दादी माँ। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकती हैं, मतलब स्लीपर्स कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। ये बहुत अफसोसमयी है, बहुत कि अपसेट करने वाली चीज़ है कि किसी ने चुरा ली चप्पलें। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, कई सारे वेंडर्स आते हैं डोर पर। वेंडर्स मतलब होते हैं जो ठेले पे चीज़ों को बेचते हैं। वरीड पाती, दादी माँ घबराती हुई। वेट अ मिनट, हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ, कहाँ पर थे हम लोग। अपसेटिंग सो मैनी वंडर्स कम टू। रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। हैव यू, क्या हैव यू चिल्ड्रेन, शी बिगेन। एंड देन सीइंग देवर क्यूरियसली क्वाइट, वो एकदम बहुत क्यूरियस थे, बहुत एक्साइटेड थे। एक्साइटेड क्या बोलेंगे, एक बुरी तरह से एक्साइटेड थे, क्वाइट थे और शांत थे। वेंट ऑन मोर स्वेली, और बहुत धीरे धीरे जो भी कर रहे थे बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, है ना। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरिंदा, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. फिर क्या हुआ कि शार्प वी शेड, मतलब कि वो समझ में आ जाएगा होगा। शार्प वी शेड पूरा आईब्रो बनती, मतलब बहुत गुस्से में हो गई थी। कौन 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 रुक्कुमनी, हाँ रुक्कुमनी। उसके बाद क्या हुआ फिर कि सॉरी वेट अ मिनट, हाँ। रुक्कुमनी was angry throughout Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar. With snorts on his feet, she tried to tell herself. अपनी फीट पर बैठे वो, मतलब कि ट्राई कर रही थी, वो कोशिश कर रही थी कि वो उनको बता सके, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई बताने की, बहुत डर गई थी वो उस समय। फिर क्या हुआ कि वेट अ मिनट, हाँ, उसके बाद क्या हुआ फिर टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एक बहुत गहरी सांस लेते हुए वो रोई।
रुक्कुमनी, देयर वॉज अ बेगर हेयर, यहाँ पर एक भिखारी था, एक पुअर पर्सन था, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयज ऑन हिज फीट, उसके पैर बहुत जले हुए थे. सो सेड रुक्कुमनी ग्रीमली, टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर. यहाँ पे कौन आया था? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोंड पाती, इस आजकल के बच्चे भी ऐसे, मतलब कैसे, मतलब डाटा, मतलब अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण who gave away everything he had, even his gold earrings, he was so kind and generous. तो इस मतलब वो कहानी से सुनाने लगा था कर्ण जी की, कर्ण महाभारत वाले कर्ण की. सिली, उस पर ऐसे उसने बोला, सिली स्नैप रुक्कुमनी, कर्ण डिडेंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं दी थी. ही ओनली गिव हिज ओन, उसने सिर्फ अपनी चीज़ें दी थी. तो कर्ण का एग्जाम्पल दे रही थी, तो उसने बोला मतलब कि अरे सिली, ये मतलब कैसे बेवकूफ़, इस टाइप से. बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पल तो बेगर्स फीट में फिट ही नहीं होती. रवि रश्ड brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? अगर फिट हो जाती तो आप उसको माइंड नहीं करते क्या? उसको मतलब कि सोचते नहीं क्या उसके बारे में, जो स्लीपर्स थी उनके बारे में? ये भी सही बात उसने कही. हैव माइंडेड, कितना बचा यार अभी? थोड़ा एक और पेज बचा बस. हाँ, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड, रवि सेड. हाँ, अब है रवि सेड रुक्कुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय अंदर चले जाओ, ऐसा मतलब कि बोला. शी हरीड इंडोर्स, उसने तुरंत अंदर गई, एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, दीज शुड फिट यू. तो उसने इस टाइप से कहा उसने, सर प्लीज़ पुट दीज ऑन, आई एम सॉरी, इसको ले लीजिए, मैं बहुत इसके लिए बहुत सॉरी हूँ मैं. माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी. द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी. वेल आई suppose these will have to do. These days children have no respect for elders. आजकल के बच्चों को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है एल्डर्स के प्रति. हनुमान incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. तो उन्होंने ऐसा कहा. रुक्कुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुक्कुमनी की जो आंखें थी वो फ्लैश हो गई अचानक से एकदम. शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उसको अच्छा नहीं लगा कि रवि को कोई ऐसे बंदर बोले. बंदर, इवन अ होली मंकी, ऊपर से एक पूजा वाला बंदर. शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट अप द फ्रंट डोर, वो एकदम सही से खड़ी हो गई और चली गई फ्रंट डोर के पास. इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली. इट वॉज क्लियर, ये सही था कि चाहती थी कि वो फटाफट वहाँ से लीव करें. वसंत सूर्या ने ये स्टोरी लिखी हुई. अभी ये स्टोरी ख़त्म हो गई, यहीं तक पूरी स्टोरी थी. पार्ट सेकेंड हम लोग कंप्लीट हो गया है. इसका हम लोग कॉम्प्रेहेंसिव चेक देख लें. उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये वसंत सूर्या जी ने लिखी हुई है, और ये मृदु इन मद्रास से कन्वर्ट की गई है. गोरू चका ने इसको कन्वर्ट किया इंग्लिश में. कॉम्प्रहेंसिव चेक. अब कॉम्प्रहेंसिव चेक हम लोग देख लेते. द म्यूजिक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूजिक. जो म्यूजिक मास्टर है वो देख काफ़ी लवली से म्यूजिक बना रहे हैं. रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट. ये देखो, आपको ये खुद से करना है. ये पूरा आंसर बुक में दिया हुआ है.
हैड द बेगर कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव आंसर्स फॉर यू आंसर। नो, जो बेगर था वो पहली बार नहीं आया था, वो आ रहा था फॉर द पास्ट वीक। द बेगर वॉज कमिंग टू देयर हाउस फॉर द पास्ट वीक, दिस वी कम टू नो व्हेन पाती सेज दैट टेल हिम दैट नॉट टू कम फ्रॉम टुडे। ऐसा उसने कहा था, तब हम लोग पता चला इस चीज़ का। ये पूरा आंसर इस चीज़ का। अ शार्प वी शेड लाइन हैड फॉर्म्ड, जिसका आंसर है the sharp V-shaped line had formed, the sharp V-shaped line on the sharp V-shaped line formed by the eyebrows of the Rukumani's eyebrows to seems that the Rukumani's mood was very angry। तो ये हम लोग की कॉम्प्रहेंसिव चेक हो गया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, आपको वैसे पूरा समझ में आ गया, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से, लेकिन अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप मतलब कि आपको अभी भी इसमें कोई चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई सा भी डाउट है, तो आप फ्री फील करो कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए। मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।